प्रिय साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आज के कलयुग के परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही प्रामाणिक टॉपिक मैंने आज लिया है। भौतिकवादी युग में आज के दौर में हर व्यक्ति पैसे की तरफ इस कदर भाग रहा है कि वह अपने स्वास्थ्य को भी नहीं देख रहा है। मित्रों, बड़े बड़े हाईटेक सिटीज़ दिल्ली, नोएडा, मुंबई, कलकत्ता आदि में लोग रात भर नौकरी करते हैं, दिन भर करते हैं, रात भर करते हैं, डबल शिफ्ट में नौकरी करते हैं। तो आज के इस भाग दौड़ वाले दौर में पेट की जो बीमारी हैं उनसे हर तीसरा चौथा व्यक्ति परेशान है। जैसा कि मेरा 25 वर्षों का अनुभव है, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनमें से लगभग 85% लोग मुझे पेट की बीमारी से संबंधित उपाय पूछते हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी कोई भी लगन हो सकती है। इसमें मैं आपको पेट की बीमारी के कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और इसके साथ ही उनके उपाय भी मैं आपको इसमें उपचार भी साथ ही साथ बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरे वीडियो में जो भी मैं जनरल उपाय बताऊंगा वो बहुत ही सच्चे सीधे तरीके से उपाय बताऊंगा और हर व्यक्ति उनको कर सकता है। बहुत महंगे उपाय नहीं होंगे। सारी चीज़ें जो हैं घर में ही उपलब्ध हो जाती हैं जिनको मैं बताता हूं। तो आप मेरी वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और यदि आप भी पेट के रोग से पीड़ित हैं या आपके कोई इष्ट मित्र पेट के रोग से पीड़ित हैं और उनकी कुंडली में भी वह योग बना हुआ है, तो उनको भी आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आप सामने फ्लैश हुई कुंडली में देख रहे हैं, पंचम भाव हमारी जन्म पत्रिका में हमारे पेट को दर्शाता है। मित्रों, पहले भाव से हम मस्तिष्क और फुल स्ट्रक्चर को देखते हैं, दूसरे भाव से हम नेत्र देखते हैं, तीसरे भाव से हम शोल्डर यानी कंधों को देखते हैं, चौथे भाव को हम चेस्ट देखते हैं, चौथे भाव से हम छाती को देखते हैं, चेस्ट को देखते हैं और पंचम भाव शो करता है हमारे पेट को। तो यदि पंचम भाव से संबंधित हम कोई भी किसी भी लगन में हम ग्रह को लें तो पंचम भाव में काल पुरुष में सिंह राशि आएगी। तो जो सबसे पहला जो प्लैनेट है जो पेट की खराबी दे सकता है वह है सूर्य। मित्रों, सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है हमारी जन्म पत्रिका में जो कि एक स्थायी ग्रह है। मित्रों, वर्षफल कुंडली में हर ग्रह हर वर्ष अपनी राशियों को चेंज करता है, लेकिन एक सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो आपको वर्षफल कुंडली में भी जिस राशि में आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय में होगा उसी राशि में वह आपका हर वर्ष वर्षफल में आएगा। केवल सूर्य ही ऐसा ग्रह है। क्योंकि सूर्य स्थायी ग्रह है। सूर्य कभी भी राशि परिवर्तित नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आप यह देखें कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य, हालांकि सूर्य क्रूर संज्ञक ग्रह है, तो सूर्य को हम तृतीय, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी नहीं मान सकते, क्योंकि क्रूर और पाप संज्ञक ग्रह 3, 6, 8, 12 में शुभ माने जाते हैं। परंतु यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य को सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करता है वह करता है राहु और शनि। यदि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी सूर्य राहु के साथ, शनि के साथ युति संबंध बनाकर बैठा हो या फिर वह राहु और सूर्य से दृष्ट हो, यानी शनि की दृष्टियां हैं 3, 10 और 7 और राहु की जो दृष्टियां हैं वह 7, 5 और 9, अगर इन दृष्टियों से सूर्य दृष्ट हो अथवा केतु से दृष्ट हो, क्योंकि केतु भी पापी ग्रह है,
हालांकि मंगल भी पापी है, लेकिन मंगल सूर्य का मित्र होने के कारण मंगल सूर्य को इतना डैमेज नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी आपकी कोई भी लगन हो सकती है, मेष लगन से लेकर आपकी मीन लगन तक कोई भी लगन हो, लेकिन अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य देव पीड़ित हैं, सूर्य पर पाप प्रभाव है अथवा सूर्य पापी ग्रह के साथ युति संबंध बनाकर बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आप पेट के रोगी अवश्य होंगे। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में आपका पंचमेश छठे भाव में पड़ रहा है, आठवें में पड़ रहा है, कोई भी आपका पंचमेश हो सकता है, सूर्य से लेकर क्रमशः चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई भी आपका पंचमेश हो सकता है। राहु और केतु की कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, लेकिन राहु को कन्या राशि में स्वग्रही माना गया है और केतु को मीन राशि में स्वग्रही माना गया है। इस प्रकार आप देख लें कि आपका पंचमेश यदि खुद से षडाष्टक हो, यानी कि आपका पंचमेश यहाँ का मालिक होकर 12वें में बैठ जाए, या यहाँ का मालिक होकर यहाँ छठे हाउस में बैठ जाए, या अष्टम में बैठ जाए, इस कंडीशन में तो वह आपको पेट के रोग देगा ही देगा। इसके अलावा यदि आपका पंचम भाव का जो काल पुरुष में कारक है या स्वामी है सूर्य, वह भी अगर किसी भी लगन में पीड़ित होगा तो वह भी पेट के रोग आपको अवश्य देगा। तो यदि आपका सूर्य पीड़ित हो तो इसमें आपको क्या क्या रेमेडी करने से फ़ायदा होगा, ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो सूर्य ग्रह है वह कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रह है जिससे सारे ग्रह उजाला लेते हैं, यानी रोशनी का कारक सूर्य है। तो सूर्य यहाँ पर अगर ख़राब होगा तो पेट के रोग तो देगा ही देगा, साथ में नेत्र रोग भी देगा। आपके आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वह आँखों का भी कारक है। तो सूर्य के पीड़ित होने पर एक पेट का ही रोग नहीं होगा, आँखों का भी रोग होगा। सूर्य एलर्जी का भी कारक है। तो सूर्य के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप कागज़ कलम लेकर बैठें और सूर्य के उपाय लिखना शुरू करें। सबसे पहले सूर्य के लिए जो सबसे बेहतर उपाय होता है, सूर्य जो है उसका जो अनाज है वह गेहूं है, और इसके साथ ही आप शक्कर भी दान कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के लिए शक्कर को दान किया जाता है। तो जब भी आपका सूर्य कुंडली में ख़राब हो तो आप जो है कहीं ना कहीं गेहूं और शक्कर मिलाकर किसी कोढ़ी को आप दान करें, और इसकी जो मात्रा है वह 1.25 किलो से लेकर 5.25 किलो तक हो सकती है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे। इसके अलावा मित्रों, सूर्य के लिए आप सूर्य का जो वैदिक मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर 108 मनके की माला होती है, आप जो है रविवार के दिन जाप कर सकते हैं। यदि यह सूर्योदय के समय जाप आप करेंगे तो आपको सूर्य का भरपूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा मित्रों, आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हों, लाल रोली जल में डालें और एक गुलाब का फूल आप अपने फ्रीजर में रख लें और उसकी एक पत्ती आप तोड़ें और उस जल में मिला लें, और जल में मिलाने के बाद सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से भी सूर्य आपके पेट के जो जितने भी रोग हैं उनको धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। मित्रों, कभी भी कोई उपाय बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फ़ायदा नहीं करता, आपको लंबे समय तक यानी कम से कम 3 या 4 माह तक लगातार ये उपाय करने होंगे, तब आपका जड़ से पेट का रोग खत्म हो जाएगा। मेरा यह प्रैक्टिकल अनुभव है। ये 3 उपाय मैंने आपको बताए। इसके अलावा सूर्य के लिए आप सूर्य स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, सूर्य चालीसा, जो कि आजकल इंटरनेट पर आपको डाउनलोड कहीं भी मिल जाएगी। सूर्य चालीसा भी पढ़ सकते हैं, सूर्य अमृतवाणी भी आप सुन सकते हैं। ये सब उपाय आपके सूर्य को अच्छा करेंगे। और एक सूर्य का उपाय सबसे जो बेहतर है वह है आप तांबे के लोटे में जल पिएं। यदि आपका सूर्य खराब है तो आप रात को तांबे के लोटे में जल भर के रखें, और सूर्य जो है उसकी धातु तांबा है, तो जब आप तांबे के जल में लोटे में जल पिएंगे तो आपके जो सूर्य की खराबी होगी उससे आपको निवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, जो हमारा लीवर है, अगर हमारा लीवर सही है तो हमारा पेट बिल्कुल सही होगा। तो जो पेट का प्रमुख कारक है वह लीवर है। तो लीवर का कारक जो है वह गुरु है, देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है।
तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं देवगुरु बृहस्पति भी पाप प्रभाव में हो, यानी शनि राहु केतु से दृष्ट हों, अथवा वह नीच के हों, अथवा सूर्य से अस्त हों, तो ऐसी कंडीशन में भी आप पेट के रोगी हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाएं तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए आपको सबसे पहला उपाय है 33 पुए बेसन के मीठे बनाएं और उनको किसी पॉलीथीन में रखें और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारें और उतारने के बाद उसको गाय को खिला दें। ऐसा लगातार आप 33 दिन तक करें तो आपको पेट के रोग से निवृत्ति मिलेगी और आपका जो लीवर है वह बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसके बाद ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप आप निरंतरता से किसी भी बृहस्पतिवार को आप जो है तुलसी की माला पर इसका जाप कर सकते हैं। तो आपको लगातार यह जाप 3 माह तक करना होगा, तब आपको पेट के रोग से निवृत्ति मिल जाएगी। इसके अलावा मित्रों 5 गोमती चक्र, 5 हल्दी की सूखी गांठ और कच्चे चावल हल्दी में मिलाकर 3 मुट्ठी 1.25 मीटर पीले कपड़े में रखें और उसके बाद उसको 3 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतारें और 3 बार उतारने के बाद उसको जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से भी देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता होगी। और ये जो आपको मैंने उतारा बताया है, यह आपको लगातार 11 गुरुवार करना है और 11 गुरुवार करने से आपको जो है पेट के रोग से, लीवर से निवृत्ति मिलेगी। यानी लीवर का रोग होगा तो आपको भूख लगेगी और आपका पेट सही हो जाएगा। इसके अलावा यदि गुरु का अगला उपाय आपको मैं बताऊं तो आप जो है इसको कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का जो कारक है वह तुलसी माँ को माना जाता है। यदि आप लगातार तुलसी के नीचे देसी गाय जो होती है उसके घी का दीपक आप लगातार जो है करीब 2 माह तक आप जलाएं तुलसी माँ के नीचे, तो आपको कहीं ना कहीं पेट के रोग से निवृत्ति मिलेगी और आपके देवगुरु बृहस्पति आपको जो कष्ट दे रहे हैं वह नहीं देंगे। इसके अलावा आप कुशा का आसन लेकर पीला उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं और ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें आप राम रक्षा स्तोत्र अथवा हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का आप पाठ करेंगे तो भी आपके देवगुरु बृहस्पति आपसे प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप जो है देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए लगातार महीने में पहले बृहस्पतिवार को आप सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं और ऐसा आप 1 साल तक लगातार करें। यानी कि जब भी कोई महीना आए उसके पहले गुरुवार को आप ब्राह्मण द्वारा यथाविधि जो है सत्यनारायण व्रत की कथा आप कराएं घर में, तो 1 साल करने से आपका जो देवगुरु बृहस्पति है वह आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको पेट के रोग से निवृत्ति प्रदान करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से जो पेट के रोग के प्रमुख कारक ग्रह हैं वह सूर्य और देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है। तो यदि मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वह आपको समझ में आ रहे हैं तो ऐसा करने से आप अपने पेट के रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस रोचक विषय के साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा। आगे भी मैं आपको ऐसे रोचक विषयों पर वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। आप मुझे लगातार लाइक्स दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जय गुरुदेव।